वोटिंग के दिन में आपको ये 100 मीटर का मार्क, ये 100 मीटर का मार्क जिसे लक्ष्मण रेखा भी कहा जा रहा है, ये आपको वो पोलिंग सेंटर के 100 मीटर की दूरी में मिलेगा। वजह क्या है पता आपको, और कौन इसके अंदर जा सकता है, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और अगर आप गए तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहले आपको बता दें कि एक पोलिंग सेंटर, जैसे हमारे पास में ये एएमओ गनी पोलिंग सेंटर है और पास में ये हज कमेटी एक पोलिंग सेंटर है, और इन दोनों का 100 मीटर ये इंटरसेक्शन है। तो पूरी तरह रेडियस से, अगर ऐसा मानते हैं हम कि बीच में पोलिंग सेंटर है, तो उसके चारों तरफ 100 मीटर अंदर सिर्फ वही जा सकता है जिसे ऑथराइजेशन मिली है वोटर इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वेरीफाइड वोटर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास वोटर स्लिप होना चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, जैसा हमने लिस्ट में बताया था आपको। वो आइडेंटिटी कार्ड होने के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, और अगर मोबाइल है तो आपके बीएलओ को तकलीफ होगी, स्विच ऑफ करके उनको हैंड ओवर कर देना होगा। इस 100 मीटर मार्क के अंदर में कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं चलेगा। अगर कोई अंदर आता है, पॉलिटिकल है या फिर खुद कैंडिडेट है या कैंडिडेट का साथी है, उसके पास कोई ऐसी निशानी नहीं होनी चाहिए जैसे कि कोई निशान, उसके पार्टी का निशान, कैप में, गमछे में, उत्तरियों में जैसा लोग पहनते हैं, या फिर कुर्ते में कपड़े में बना हुआ डिज़ाइन, वो भी अलाउड नहीं है। अंदर अलाउ कौन है? वेरीफाइड वोटर। इवन कोलकाता पुलिस के पर्सनल भी अलाउ नहीं है। कोलकाता पुलिस को भी 100 मीटर मार्क के इस लक्ष्मण रेखा के उस दायरे में रहना होगा जो पार्टी के लोग होते हैं, क्लब के लोग होते हैं, जो आपकी मदद करते हैं वोटर स्लिप के लिए, या फिर आपको आपके वोटिंग सेंटर तक पहुंचाने की, पोलिंग सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनको भी 100 मीटर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। और इस बार जैसा कि सबको ही पता है कि सेंट्रल फोर्सेस है और बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। तो अगली बार अगर आप वोट देने के लिए आ रहे हैं, जो कि 29 तारीख को कोलकाता और उसके आसपास के वोटिंग सेंटर के तकरीबन 142 सीट के वोटिंग होने वाली है, तो जो सुन रहे हैं इस बात को गौर से सुन ले और याद रखें, आप पोलिंग सेंटर में कोई मोबाइल नहीं लेकर जा सकते हैं। आप वेरीफाइड रहेंगे तभी अंदर जाएंगे। यहाँ तक कि इस लक्ष्मण रेखा के अंदर में कोई पुलिस ऑफिसर भी, कोलकाता पुलिस का पुलिस ऑफिसर भी नहीं आ सकता है। कौन? पोलिंग एजेंट है, जो जिसे इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस है, सेंट्रल के सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो सब आ सकते हैं। रजिस्टर्ड वोटर है, जो आप लोग वोट देने जा रहे हैं, जिनके पास वोटिंग स्लिप्स है, वो आ सकते हैं। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अंदर आ सकते हैं पोलिंग स्टेशन में, और मीडिया परमिशन के साथ में, जैसे हमने आपने देखा ही है, हर साल हमारे पास भी ख़ास करके परमिशन होता है, ऑथोरिटी लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू किया जाता है इलेक्शन कमीशन के तरफ से, तो हम अंदर जा सकते हैं जनरली जो मीडिया है। और इस बार हमें उस लेटर में हम कोशिश करेंगे कि उसका भी स्कैन कॉपी आपको अब दे दे। उस लेटर में साफ साफ लिख कर बोल दिया गया कि 100 मीटर के अंदर में हम न्यूज़ रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, ना किसी व्यक्ति का, किसी वोटर का या फिर किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले सकते हैं। हालांकि 200 मीटर दूर बताया गया है। जो एजेंट्स हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, उन्हें भी 200 मीटर दूर रहने के लिए कहा गया है। तो इस 100 मीटर की इस लक्ष्मण रेखा की मर्यादा आप समझ ले। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर जो आता है वो बिल्कुल वोटर होना चाहिए। अगर वोटर नहीं है तो इस लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं आ सकता है। बाकी के जो सिक्योरिटी पर्सनल है, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के जवान या फिर बीएसएफ के जवान, जो सेंट्रल की फोर्सेस हैं, वो रहेंगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा। वोटिंग पूरी तरह वोटिंग ऑफिसर्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, ऑफिशियल जो एजेंट है वो रहेंगे, और मीडिया के लोग और ऑब्जर्वर्स आ सकते हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आ सकते हैं। उसके अलावा लोकल पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को भी इस दायरे के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो इससे पहले आप वोट करने जाए, इस बात को एक बार अपने जहन में याद कर लेंगे, और ज़रूर से मोबाइल फ़ोन ना लेके जाए अगर हो सके तो। और अगर कोई माजूर है आपके घर में, तभी आप उसके साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी दोस्त को लेकर चले गए पोलिंग बूथ में, या फिर कोई रिश्तेदार है तो उसके साथ आप चले गए, ऐसा नहीं। जो माजूर है, जो इस काबिल नहीं है कि वो जा सके, तो आपको जाने की इजाज़त है, लेकिन वो इनेबल होना चाहिए, वो चलने लायक हालत में नहीं होना चाहिए, या फिर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी चाहिए और आप उसके रिश्तेदार हैं, साथ में आप भी वोटर है, ये भी साबित होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये लक्ष्मण रेखा को याद रखें, और न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल पल पल की खबर आप तक पहुँचाती रहेगी। और इलेक्शन की कुछ बारीकियाँ हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, वो ज़रूर आप तक पहुँचती रहेगी। शुक्रिया।